हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। अभी इस समय हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें हम लोग इस समय चैप्टर 8 पर आ गए हैं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 7 तक, यानी कि क्लास 6 की कंप्लीट हिस्ट्री इसी चैनल पे हो गई है। क्लास 7 की भी कंप्लीट हिस्ट्री में लगभग आज ये 8वां चैप्टर है। इसके बाद 2 चैप्टर और बचेगा, तो उसके बाद क्लास 7 भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्लास 8 पर भी आ जाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 है, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, तो इसको देख करके ही समझ आ रहा होगा कि इसमें जो भी बातें होंगी वो भक्ति से संबंधित होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि 8वीं शताब्दी से उद्भव होने वाले भक्ति और सूफी आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो आप बताइए। ऑप्शंस हैं आपके पास। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करना, दूसरा कह रहे हैं कि सामाजिक अंतरों को दूर करना और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर के प्रति प्रेम भाव या गहरी भक्ति को बढ़ावा देना, और चौथा है कि बड़े बड़े राज्यों का निर्माण करना। तो आप देखिए कि ये जो बड़े बड़े राज्य हैं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सामाजिक अंतरों को दूर करना और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना, तो ये थोड़ा अजीब सा है, तो ये भी नहीं होगा। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करना, तो ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा उत्तर होगा वो होगा अपना ऑप्शन जो डी मतलब कि सी वाला है, यानी कि गा, कि ईश्वर के प्रति प्रेम भाव या गहरी भक्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ था भक्ति और सूफी आंदोलन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ईश्वर के प्रति प्रेम भाव से गहरी भक्ति को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारतीय भक्ति आंदोलन के संदर्भ में अलवार और नैनार संतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कम सटीक है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो मतलब है तो ठीक लेकिन कम ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है। वे सभी जातियों के थे जिनमें अब अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां भी शामिल थी, यानी कि जो अलवार और नैनार संत थे उसमें आप देखेंगे कि अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां भी शामिल थी। ये वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहे हैं उन्होंने संगम साहित्य के आदर्शों को भक्ति के मूल्यों में शामिल किया। तीसरा है कि वे बौद्ध और जैनों के कट्टर समर्थक थे। और तीसरा के बाद चौथा देखिए कि उन्होंने शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताया। तो बताइए इसमें कौन सा है जो कम ठीक है, यानी कि सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है सी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वे बौद्ध और जैनों के कट्टर समर्थक तो बिल्कुल भी नहीं थे। बाकी सारे पॉइंट सही हैं कि आप देखेंगे जो अलवार और नैनार संत थे उसमें अस्पृश्य समझे जाने वाली जो जातियां हैं वो शामिल थी, और साथ में उन्होंने संगम साहित्य के आदर्श को जो भक्ति है इसके मूल्यों के में शामिल किया, और साथ में शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग भी बताया है। तो ये पॉइंट सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि नैनार और अलवार संतों की संख्या क्रमशः कितनी थी। ऑप्शंस हैं 63 12, 12 63 या फिर 108 10, और लास्ट है कि ऑप्शन डी यानी कि कोई नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से हमने लिया है। इसमें आपको देखिए अच्छे से बताया गया है अलवार और नैनार संतों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको बता रहे हैं कि टोटल आप देखेंगे कि जो नैनार संत थे वो कितने थे। तो नैनार संतों की जो संख्या है वो 63 थे, और इसमें आप देखिए कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी जो अनेक जातियां हैं, यानी कि उस जातियों में पैदा हुए लोग जो है वो इस प्रकार के संत थे, यानी कि नैनार संत थे। ठीक है, और इसमें आप देखिए सर्वाधिक जो प्रसिद्ध संत थे नैनारों में, क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्रसिद्ध नैनार संतों में कौन शामिल थे या कौन शामिल नहीं थे। ठीक है, तो आप देखिए नैनार जो प्रसिद्ध संत है उसमें आपको अपार मिल जाएंगे, संबंदर, सुंदरार और
मणिकौशागार, ठीक है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण संत रहे हैं नयनार में, और जो इनके द्वारा गीत लिखे जाते थे उसका जो संकलन किया जाता था वो है तेवरम और चिरुवाचकम, ठीक है। तो तेवरम और चिरुवाचकम जो है ये क्या है, तो ये भैया जो हमारे नयनार संत हैं उनके द्वारा गीतों के संकलन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है शब्दावली में, ठीक है, तेवरम और तिरुवाचकम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना अलवार संत। तो हमने देखा कि जो नयनार संत हैं वो 63 थे, तो अलवार संतों की जो संख्या है वो कितनी थी, 12 थी, ठीक है। तो अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 थी। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, और उसमें से जो प्रसिद्ध थे, यानी कि अलवार संत जो प्रसिद्ध थे उसमें किनका किनका नाम आपको देखने को मिलेगा। एक तो पेरी अलवार और उनकी पुत्री अंडाल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इनकी पुत्री यानी कि कौन है, जो महिला अलवार संत थी, ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। ये जो महिला अलवार संत थी उनका नाम था अंडाल, और किन की पुत्री थी, तो पेरी अलवार की पुत्री थी, ठीक है। फिर आप देखिए कौन है, टोंडर डिपोडी और साथ में नम्मालवार। तो बड़े कठिन कठिन नाम है, अगर हम लोगों के गांव में ऐसे नाम रख दिए जाए तो उसका तो कुछ भी बोल देंगे लोग। और इनके द्वारा भी जो गीत मतलब कि लिखे गए हैं वो कौन है, तो गीत इनके जो है वो दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं, ठीक। तो क्या क्या हमें जानना चाहिए, एक तो इनकी संख्या कितनी है, और दूसरी हमें क्या जानना चाहिए, कौन कौन इनके प्रसिद्ध संत हैं, और इनके द्वारा जो गीत लिखे गए हैं वो कहाँ संकलित किए गए हैं, या उनका संकलन किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछा हुआ है हमारे में कि संख्या ही पूछी गई है, नयनार और अलवार संतों की संख्या कितनी है। तो हमने देखा कि जो नयनार संत हैं वो तो 63 हैं, और जो अलवार संत हैं उनकी संख्या 12 है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। देखिए ये नयनार 63 है और अलवार संतों की संख्या 12 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं कि नयनार और अलवार संतों के गीतों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन क्या है, वेद, पुराण, दिव्य प्रबंधम और तीव्रम तिरुवाचकम या फिर उपनिषद। तो ये वेद, पुराण, उपनिषद ये सभी तो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए इसी बात पे बताइएगा कि वेद हमारे कितने हैं, क्योंकि हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं कि हमारे वेद कितने हैं और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है। तो इसको आप हमें कॉमेंट करिएगा, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा इसको। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा कि दिव्य प्रबंधम और तीव्रम तिरुवाचकम जो है ये इन संतों के गीतों को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और ये पूछ रहे हैं कि शंकर किस दर्शन के समर्थक थे। ऑप्शन है आपके पास विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, द्वैत या फिर द्वैताद्वैत। तो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं इसमें आपको इसका सही उत्तर देना है। तो ये शंकर कौन है, तो भैया शंकर वही शंकराचार्य जिनके द्वारा दिया गया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये जो कोटेशन दी गई है इन्हीं के द्वारा दी गई है। तो आप बताइए इनके द्वारा कौन सा जो है दर्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि अद्वैतवाद के समर्थक हैं शंकर। किसके, अद्वैतवाद के। तो आप देखिए कि ये जो शंकर है इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, यानी कि शंकर, इन्हें ही शंकराचार्य कहा जाता है, शंकराचार्य। और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये जानिए। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था केरल में, ठीक है। और ये अद्वैतवाद के समर्थक हैं, यानी कि इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो कौन सा है, तो अद्वैतवाद है, ठीक है। और अद्वैतवाद अर्थात जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, अलग अलग किसी का अस्तित्व नहीं होता है, ये इनके द्वारा बताया गया है। और इन्होंने कोटेशन भी दी है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी तो जो संसार है वो मिथ्या है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है। शंकराचार्य के द्वारा चारों दिशाओं में शक्तिपीठ की स्थापना की गई है, जिसमें आप देखेंगे चारों दिशाओं में सबसे पहले उत्तर में देखिए, उत्तर में आपको जो वो मिलेगा ना बद्रीनाथ, ठीक, उत्तर में बद्रीनाथ। दक्षिण में आपको रामेश्वरम में मिल जाएगा, रामेश्वरम में। और इधर आपको मिल जाएगा मतलब कि पुरी में, उड़ीसा में। और यहाँ पे यानी कि पश्चिम साइड में द्वारिका में। तो 4 जगहों पे इनके द्वारा शक्तिपीठ की स्थापना की गई है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रामानुज के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया है, वैसे ही आपको बताना है कि रामानुज के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया। ऑप्शंस हैं अद्वैतवाद तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये शंकर जी के द्वारा दिया गया। दूसरा विशिष्टाद्वैत, शून्यवाद या योगवाद। तो जो शून्यवाद है ये नागार्जुन के द्वारा दिया गया है, नागार्जुन के द्वारा शून्यवाद दिया गया है।
योगवाद, तो योग मेरे ख्याल से पतंजलि का होना चाहिए और ये विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो रामानुज हैं, रामानुजाचार्य, इनके द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो दिया गया है। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो रामानुज हैं इनके बारे में हमें जानना है। ये सारे पॉइंट्स हम एनसीईआरटी से ही करवा रहे हैं। एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बस आपको उसको छांटना आना चाहिए कि कौन सा हमारे काम का पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो आप देखिए रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, और ये बहुत प्रभावित थे किनसे, तो जो विष्णु भक्त थे, अलवार संत जो कि विष्णु के भक्त थे। अब देखिए अलवार संत विष्णु भक्त थे, तो जो नयनार है वो शिव भक्त थे। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जो नयनार थे जिनकी संख्या हमने देखा 63 थी, वो शिव के भक्त थे। और जो हमने देखा 12 जिनकी अलवारों की संख्या 12 थी, और वो किसके भक्त थे, तो वो जो है भगवान विष्णु के भक्त थे। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो जो अलवार संत थे उनसे रामानुज काफी ज्यादा प्रभावित थे और इनके द्वारा बताया गया कि अगर आप मोक्ष चाहते हैं, यानी कि रामानुजाचार्य ने बताया यदि आप मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव दिखाना होगा। ठीक है, तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इनके द्वारा क्या कहा गया, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। और इस विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। ठीक है, जुड़ने के बाद भी आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। ये किनके द्वारा दिया गया सिद्धांत, तो ये दिया गया है रामानुजाचार्य के द्वारा। और इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपसे कह रहे हैं कि वीर शैव आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो तो हो जाएगा बी वाला, यानी कि कर्नाटका। ठीक है, तो जो वीर शैववाद है या वीर शैववाद आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत है ये कर्नाटका में हुई थी। चलिए वीर शैव आंदोलन है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहली बात तो जो वीर शैववाद है इसको स्टार्ट करने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो वाशवन्ना के द्वारा। ठीक है, वाशवन्ना के द्वारा ये वीर शैव जो आंदोलन है इसको स्टार्ट किया गया। कब किया गया, तो ये भी याद रखिएगा कि 12वीं सदी में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कहाँ किया गया, तो कर्नाटका में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और जो वीर शैववाद से संबंधित लोग थे या इनके द्वारा क्या कहा गया कि सभी व्यक्ति जो हैं वो समान है, यानी कि सभी व्यक्तियों के समानता के पक्ष में इनके द्वारा तर्क दिए गए। कुल मिला के समानता से इनका जो है संबंध था, इन्होंने समानता के पक्ष में तर्क दिए हैं। ठीक है, तो और क्या पॉइंट बन सकता है, और एक पॉइंट और बन सकता है कि जाति तथा, यानी कि जो जातिवाद की अवधारणा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित रही है, तो जातिवाद और नारियों को जो कम आंकने वाली बात है, नारियों को ये नहीं करना वो नहीं करना, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना है, तो इस तरह की जो बातें हैं उससे संबंधित इनके द्वारा कई सारे तर्क दिए गए। यानी कि आप लोग गलत कर रहे हैं, नारीवाद और जातिवाद से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको इन्होंने गलत ठहराया। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, यानी कि कुल मिला के ये नारीवादी और जातिवाद विरोधी थे। ठीक है, ये बात है कुल मिलाकर के। और साथ में इन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा पर भी मतलब कि व्यंग तसा मतलब कशा कि ठीक ये बातें भी ठीक नहीं है, अर्थात ये लोग मूर्ति पूजा के विरोधी थे, कर्मकांडों के भी विरोधी थे, जातिवाद के भी विरोधी थे, और नारियों के मतलब कि वो होता है ना कि पक्ष में इनके द्वारा तर्क दिए गए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वीर शैव आंदोलन से संबंधित जो याद रखना है। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि वीर शैव आंदोलन से संबंधित कौन थे, तो वाशवन्ना। कहाँ पे इनके द्वारा आंदोलन किया गया, तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटका में। इन्होंने समानता पर बल दिया, फिर चाहे वो नारियों के लेकर के समानता हो या जातियों को लेकर के समानता हो, और इनके द्वारा कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा का भी विरोध किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि वीर शैववाद जो है वो किसके विरोधी थे, तो सभी व्यक्तियों की समानता, कर्मकांड और मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो भैया सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में थे और कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जाति व्यवस्था के विरोधी थे। तो उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा, अभी ऊपर हमने इसके बारे में बताया ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि शंकर के अनुसार ब्रह्म कैसा है। तो ब्रह्मा जो है वो कैसे हैं ये बताना है शंकर के अनुसार, यानी शंकराचार्य के अनुसार। विकल्प है हमारे पास सगुण और साकार, निर्गुण और निराकार, साकार लेकिन निर्गुण, निर्गुण लेकिन साकार। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि शंकराचार्य ने माना कि जो मतलब ब्रह्म है वो निर्गुण और निराकार है, यानी कि उनका कोई आकार नहीं है, उनके कोई गुण अवगुण भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि वारकरी संप्रदाय की स्थापना किनके द्वारा की गई। और जो वारकरी संप्रदाय थी वारकरी संप्रदाय जो था वो किनकी आराधना से इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, कृष्ण तो नहीं, विष्णु बिल्कुल नहीं, विट्ठल, शिव। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, विट्ठल भगवान जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो वारकरी संप्रदाय की स्थापना हुई है वो विट्ठल भगवान की आराधना से हुई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो सा वाला हो जाएगा। तो आप देखिए जो वारकरी संप्रदाय है ना, इसका उद्भव कैसे हुआ, पहले तो हमें यही जानना चाहिए ना। तो महाराष्ट्र में कुछ काफी फेमस संत हुए हैं, जैसे उन संतों में आप नाम सुने होंगे, एक तो ज्ञानेश्वर हो गए, दूसरे कौन थे, दूसरे थे नामदेव, दूसरे थे नामदेव, तीसरे कौन थे, तीसरे थे एकनाथ और तुकाराम जैसे कुछ अनेक संत हुए हैं। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये लोग मतलब कि मतलब कैसे संत थे, कौन से भगवान की पूजा करते थे, तो ये सभी वैष्णव संत थे, यानी कि भगवान विष्णु को मानते थे। तो ये सभी कैसे संत थे, वैष्णव संत थे। और ये सभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। तो बस भगवान विष्णु का ही एक रूप समझिए आप लोग, विट्ठल। तो भगवान विष्णु के रूप विट्ठल भगवान के ये लोग उपासक थे, और इन्हीं के द्वारा किसकी जो है स्थापना की गई, तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना की गई। और ये लोग एक पॉइंट पे बल देते थे, और वो मतलब कि क्या था, तो ये लोग बल दिया करते थे कि हर वर्ष यानी कि वार्षिक तीर्थ यात्रा की जाए। कहाँ की, वार्षिक तीर्थ यात्रा की जाए, कहाँ की, पंढरपुर की तीर्थ यात्रा की जाए, पंढरपुर की। और ये इन लोगों की ऐसी मान्यता थी कि वार्षिक जो है यात्रा जरूर करें पंढरपुर की। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। और अगर अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के संतों ने किस बात पर बल दिया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, कर्मकांडों को बढ़ावा देना, तो जो संत हैं वो थोड़ा कर्मकांडों से बच के ही रहते हैं। दूसरों के दुखों को बांटना, संन्यास लेना, या जन्म आधारित भेदभाव को बढ़ावा देना। तो जब आप भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं तो संत काहे बात के हैं, तो ये तो नहीं होगा। संन्यास लेना भी ठीक पॉइंट नहीं है, इसका जो सही होगा बी हो जाएगा, कि दूसरों के दुखों को बांटना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन रहा है ना, उसमें काफी पॉजिटिव चीजें निकल के आई हैं। जैसे एक तो समानता पे बल दिया गया, दूसरा आप देखें जातिवाद जो है उस पे जातिवाद का विरोध किया गया, नारीवाद को बढ़ावा दिया गया, और साथ में जो भेदभाव है उसको खत्म करने की बात की गई। तो आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन में ज्यादातर चीजें जो रही हैं वो सकारात्मक रही हैं। तो अगर कहीं नकारात्मक पॉइंट मिले तो आप उसको वैसे भी जो है छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसमें जो उत्तर है वो तो हो जाएगा बी वाला, कि दूसरों के दुखों को बांटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और आज की वीडियो में हम लोग केवल आधे चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे, आधे चैप्टर के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि चैप्टर काफी लेंथी है, क्वेश्चंस बनाने में समय लग रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप बताइए, पहला कथन है कि नरसिंह मेहता ने मानवतावादी विचारों का विरोध किया। ठीक, दूसरा कह रहे हैं कि नरसिंह मेहता ने दूसरों के दुख को समझने पर बल दिया। तीसरा कह रहे हैं कि किसी नए विचार का उल्लेख नहीं है। और चौथा है कि नरसिंह मेहता गुजराती भाषा के कवि थे। और आपसे कह रहे हैं कि कथन कौन सा सही है। तो सही जो इसका सही उत्तर होगा वो बी वाला हो जाएगा, कि जो नरसिंह मेहता हैं वो दूसरों के दुख को समझने पर बल दिए। ठीक है, तो बी वाला जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि जो महात्मा गांधी थे उनका फेवरेट भजन था, वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे। ठीक है, किसका है, तो ये जो है बहुत फेवरेट मतलब कि भजन था महात्मा गांधी जी का। और इस भजन को मतलब ये भजन वास्तव में किनका है, तो इन्हीं नरसिंह मेहता जी का है। ठीक है, तो यही नरसिंह मेहता ही हैं जिनके द्वारा ये भजन गाया जाता था। बाद में फिर वो गांधी जी जो है उसको ज़्यादा ही पसंद करने लगे। तो अब देखिए नरसिंह मेहता के बारे में कुछ और पॉइंट्स। तो नरसिंह मेहता में एक तो पहला पॉइंट कह रहे हैं कि इन्होंने मानवतावादी विचारों का विरोध किया, तो गलत बात है, ये मानवतावादी विचारों के समर्थक थे। ठीक,
और ये दूसरों के दुख को समझने पर बल दिए, ये बात सही है। तीसरा कह रहे हैं कि इन्होंने किसी नए विचार का उल्लेख नहीं किया, तो ये बात भी गलत है। अब देखिए नरसिंह मेहता गुजराती भाषा, यहाँ कह रहे हैं कि गुजराती भाषा के ये कवि थे, जबकि वो गुजराती भाषा के कवि नहीं थे, वो गुजराती संत थे। ठीक है, क्या थे? गुजराती संत थे। और यहाँ कह रहे हैं कवि थे, कवि नहीं थे भाई, वो गुजराती संत थे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और इनका ये जो भजन है वो जरूर याद रखिएगा। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये गांधी जी का फेवरेट था। क्या है वो भजन? कि बैसणो जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और इसमें आपसे कह रहे हैं कि संत तुकाराम की रचनाओं को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस क्या है? अभंग, श्लोक, दोहे या कविता? तो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है ये ए वाला हो जाएगा, यानी कि अभंग। ठीक है, तो जो संत तुकाराम है ये मराठी जो है यानी कि ये मराठी भक्ति गीत लिखा करते थे, मराठी में भक्ति गीत लिखते थे, जिसको किस नाम से जानते थे? तो इसको जाना जाता था अभंग के नाम से। ठीक है, और एनसीईआरटी के चैप्टर में इनके द्वारा लिखा गया गीत भी दिया गया है, पर वो हमारे काम का नहीं है, तो मैंने उसको नहीं रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि नाथपंथी, सिद्ध और योगी किसके लिए जाने जाते थे? ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों को बढ़ावा देने के लिए, संसार का त्याग करने और निराकार परम सत्य की खोज करने के लिए, और तीसरा कहना है समाज में जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और धार्मिक पाखंड को बढ़ावा देने के लिए। तो हमने बताया ना कि जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट होगा वही सही होगा, कुछ भी निगेटिव जो अगर दिखे तो उससे थोड़ा बच के रहने का प्रयास करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला हो जाएगा कि संसार का त्याग करें और निराकार परम सत्य की खोज करें। ये नाथपंथी, सिद्ध और योगी संप्रदाय के जो लोग थे इनकी ये मान्यता थी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। तो पहली बात तो इन्होंने संसार को परित्याग करने पर बल दिया। ठीक है, संसार का त्याग करें इस बात पर बल इनके द्वारा दिया गया। और इन्होंने दूसरा क्या काम किया? इन्होंने निराकार परम सत्य के चिंतन और मनन तथा उसके साथ एक हो जाने की जो अनुभूति है उसको बढ़ावा दिया, यानी कि एक ऐसे जो है ईश्वर की ये कल्पना करते हैं जिनका ना कोई आकार है ना कोई आकृति है, अर्थात निराकार ईश्वर की बात इनके द्वारा की गई। और इनके द्वारा बहुत कठिन कठिन जो है आसन लाए गए, यानी कि आप चाहते हैं कि आप मतलब कि निराकार ईश्वर में उनके प्रेम में एकदम से लीन हो जाएं, तो उसके लिए इन्होंने कुछ जो है बताई हैं क्रियाएं। जैसे क्रियाएं कौन सी हैं? एक तो योगासन, मतलब बहुत कठिन होता है, ये आसान काम नहीं है। दूसरा इनके द्वारा बताया गया प्राणायाम, प्राणायाम, चिंतन मनन, चिंतन मनन, चिंतन मनन जैसी जो क्रियाएं हैं उसके माध्यम से मन और शरीर को जो कठोर प्रशिक्षण है उसको देने की बात इनके द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी याद रखना है। और इनके द्वारा क्या किया गया? तो आप देखिए कि जो नाथपंथी, सिद्ध और योगी समूह के लोग थे ये खास तौर पर कहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि लोकप्रिय हुए? तो इनकी जो लोकप्रियता है वो आपको नीची जातियों में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो लोकप्रियता है वो कहाँ देखने को मिलेगी? तो नीची जातियों के लोगों में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो निम्न समझी जाने वाली जो जातियाँ थी उनके द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया, या वो लोग इसको काफ़ी अपना मानते थे, ये कहने की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। छोटी वीडियो है क्योंकि हम इसको 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे। कह रहे हैं कि सूफी जो संत थे वो किस पर अधिक जोर दिया करते थे? ऑप्शन क्या है? धार्मिक विधियों पर? बिल्कुल नहीं। ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर? बाहरी आडंबर पर? बिल्कुल नहीं। शरिया का पालन करने पर? बिल्कुल नहीं। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी कि ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया जाता था सूफी संतों के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या है? बी वाला। चलिए सूफी संतों के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले जो सूफी संत हैं वो कैसे संत हैं उनके बारे में जानना चाहिए। ये कैसे संत हैं? एक तो ये रहस्यवादी संत हैं। ठीक है, ये अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और ये लोग जो धर्म का बाहरी मतलब कि आडंबर रहा है उसको बिल्कुल भी मानते नहीं थे, उससे दूर ही रहा करते थे, तो ये लोग इसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिए। तीसरा आप देखिए कि ये लोग ईश्वर के प्रति जो प्रेम भक्ति है वो कहा कि सभी मनुष्यों के प्रति एक तो दया भाव पर इनको द्वारा बल दिया गया, और ईश्वर के प्रति जो प्रेम भक्ति है उस पर बल दिया गया, यानी कि प्रेम भक्ति पर इन्होंने बल दिया, और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव पर बल इनके द्वारा दिया गया। ठीक है,
अगर आप देखिए कि जो सूफी सिलसिले के लोग थे, ये लोग संगीत प्रेमी थे, ठीक है, संगीत प्रेमी थे। और ये लोग कहाँ से आए थे, तो भैया इस्लाम से ही इनका जो है उदय हुआ है। लेकिन आप देखेंगे इस्लाम में, यानी इस्लाम धर्म में जो संगीत है उसको बैन किया गया, लेकिन जो सूफी थे ये लोग संगीत के प्रेमी थे, ठीक है। और साथ में इनके द्वारा एक पॉइंट है जो जानना चाहिए, और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि जो सूफी थे ना वो ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये सूफी संतों के लिए दिया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ना, मतलब ये लाइन ही लिख के दे देगी और आपसे पूछ लेंगे कि कौन से संतों के बारे में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। एक और पॉइंट जानिए कि जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया वहाँ पे कुछ महान सूफी संत हुए हैं, मध्य एशिया में कुछ महान सूफी संत हुए हैं, उनके नाम जान लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे उन संतों में कौन कौन फेमस रहे हैं, एक तो गज्जाली हैं, दूसरे हैं हमारे रूमी और शादी, ठीक है, रूमी और शादी। इन तीनों जन के जो नाम है वो काफ़ी उल्लेखनीय है मध्य एशिया के महान सूफी संतों में, ठीक है। और आगे चल के आप देखिए कि कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर है हमारा, वहाँ पे 15वीं 16वीं सदी में सूफीवाद में यानी कि सूफीवाद के एक अलग जो है पंथ की स्थापना होती है। सूफीवाद के एक अलग जो पंथ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऋषि पंथ। क्या नाम है, ऋषि पंथ, इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऋषि पंथ है ये किससे संबंधित है, पहला तो सूफीवाद से संबंधित है, और इसका उदय कहाँ हुआ, तो जम्मू कश्मीर में हुआ। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो भैया शेख नूरुद्दीन वली के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, शेख नूरुद्दीन वली के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई, जम्मू कश्मीर में शेख नूरुद्दीन वली के द्वारा। इन्हें जो है नंद ऋषि के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो ये जो शेख नूरुद्दीन वली हैं इन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जानते थे। इनके द्वारा भारत देश का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जो है मतलब सूफीवाद की ही एक शाखा ऋषि पंथ की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट बन सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर का मामला है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़े काम की हैं, आप उसको ज़रूर ध्यान से सुना करें और पूरी वीडियो आप देखेंगे तभी वो वीडियो आपके काम की भी है। आधी अधूरी वीडियो आप लोग देख के छोड़ देते हैं, वो उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। फिलहाल के लिए ये रही आज की अपनी वीडियो और नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे। और अगर आप लोग लूसेंट की पॉलिटी कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हम लोग उसको एमसीक्यू के माध्यम से देख रहे हैं। उसको हमने डिटेल में भी करवाया हुआ है, अभी हम लोग उसके एमसीक्यू देख रहे हैं। अगर आप लोगों को पॉलिटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हमारे साथ जुड़ करके पूरा का पूरा वीडियो देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।